हेलो फ्रेंड्स, हम करते हैं क्लास 12th के आरबीसी के फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है टू स्फीयर ऑफ द चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड इन ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का हमें फोर्स ज्ञात करना है। तो हम कूलम फोर्स निकाल सकते हैं F=K Q1 Q2/r²। तो हम दोनों का निकाल के इनका रेशियो आ जाएगा हमारा 1:1। सेकंड क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलम पर मीटर। तीसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रकृति कैसी होती है? मतलब प्रावैद्युत पदार्थ कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर। हमें एक संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दिया हुआ है। तो बैटरी में प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा को हम क्या लिख सकते हैं? I=E/R+R। तो R यहाँ पे स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 0 होगा। तो हमारी विद्युत धारा आ जाएगी 20 एम्पियर। एक आघूर्ण में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। उसको हम बोलते हैं पिच। सुपर कंडक्टर मटेरियल एग्जिबिट परफेक्टली डायमैग्नेटिक होता है। प्रतिचुंबकत्व सेमीकंडक्टर मतलब सुपर कंडक्टर अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित क्या करते हैं? डायमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। ए बाइसिकल व्हील विद 10 स्पोक्स इज रोटेटिंग एट ए रोटेट ऑफ 2 साइकिल पर सेकेंड perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. This produces an induced EMF E between the axle and the rim of the wheel. If the number of spokes is double than the value of induced EMF. तो induced EMF में हमें टोटल स्पोक कितने? 10। F कितना है? फ्रिक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज। तो ओमेगा निकाल लेंगे हम 2πf से, तो हमारा ओमेगा आ जाएगा 4π। तो इस EMF फॉर 1 स्पोक आ जाएगा हमारा हाफ B ओमेगा r² से। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो EMF हमारा आएगा E। अगर इसमें चाहे हम डबल करें या 3 गुना कर दें, हमेशा EMF सेम रहेगा। सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। स्वप्रेरक तत्व को हम क्या कहते हैं? विद्युत जड़त्व। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू एंड द पीक वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है? I0/√2। पीक वैल्यू क्या होती है? I0। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:√2। EM वेव यूज इन रिमोट कंट्रोल। रिमोट में हम कौन सी EM वेव करते हैं? इंफ्रारेड यूज होती है। ए बकेट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द height of 24 centimeter. If the reflective index of the water is 4/3, then the apparent depth of the object, तो apparent depth हम निकाल सकते हैं H prime इक्वल टू H/μ। H हमें दिया 23, μ हमारा है 4/3, तो H prime हमारा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ द डेविएशन फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। द वर्क फंक्शन फॉर द 4 मेटल PQRS का वर्क फंक्शन दिया हुआ है हमें। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? ω0 = 5। हमारा क्या लिख सकते हैं हम इसको? H0। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो लोवेस्ट वर्क फंक्शन हमारा किसका होगा? P का। रेडियो एक्टिव सोर्स यूज्ड इन गिगर
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमारा है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ था वो था बिस्मिथ, जिसपे अल्फा पार्टिकल का बम्बार हो रहा था। द नेसेसरी टेम्परेचर शुड बी फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? 10 की पावर 8 केल्विन। इफ द एनर्जी बैंड गैप्स फॉर कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज E1, E2, E3 द रेस्पॉन्स रेस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट रिलेशन। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होती है बैंड एनर्जी, उसके बाद में सिलिकॉन की, उसके बाद में जर्मेनियम की। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, उस वो क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। तो ये हमें सर्किट दिया है, इसमें हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 4.2 एम्पियर एंट्री कर रहा है और 3.1 एम्पियर एंट्री कर रहा है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा 7.3। तो एल्जेब्रिक सम कितना होगा? टोटल इक्वल होगा। तो यहाँ देखते हैं हम, फिर उसके बाद में 5.1 एग्जिट कर रहा है और 1.2 एम्पियर एग्जिट कर रहा है, तो ये कितना हो गया? 6.3। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इन ए वोल्टमीटर इज कॉल्ड phi/V। ये क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। और एक होती है phi/I, वो करंट सेंसिटिविटी। द टेंजेंट ड्रॉ टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है वो। लेंज लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने, जिसका पूरा नाम क्या था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.52 इज प्लेस्ड इन एन ओपन वेसल फिल्ड विद ए लिक्विड, इट बिकम डिसअपियर, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी। अगर कोई जैसे ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वेसल के अंदर जो लिक्विड है उसका भी ही अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा तो हमें वो डिसअपियर शो करेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट नोडल जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का निस्पंदी रेखाओं का विस्थापन क्या होता है? 0। ये हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं कि जहाँ अंधेरा हो या काली वो निम्न प्राप्त होता है, उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो 0 होता है ना, नोडल। अगर ये नोडल की जगह नोड दिया होता तो जी होता समझने में। इफ द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज हाफ देन इट्स फ्रिक्वेंसी क्या तो म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। अगर लेमडा बाई 2 कर दिया जाए तो ये म्यू कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ए बॉडी ऑफ मास 0.10 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू h/p है, तो p क्या होता है? mv। तो हमें m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो हम लेमडा निकाल लेंगे। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर कॉपर। रो और टी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो देखो एप्रोप्रिएट जो सही है वो ग्राफ तो ये होगा कि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ता जाएगा। और हम इसको अगर कोई ऐसे बना के आया है तो वो भी सही है। डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? J इक्वल टू
I/a cos थीटा। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता है तो चुंबकत्व संबंधी गॉस के नियम का समीकरण लिखिए। चुंबक कभी मोनोपोल नहीं होता, वो हमेशा डाइपोल होता है। चुंबक में हमने देखा है कि जैसे ये कोई चुंबक है तो इसमें N और S दो होती हैं, इनको हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये मोनोपोल चुंबक है, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है, B डॉट डी ए इक्वल टू 0। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है गॉस लॉ, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ द E डॉट डी ए इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको मैग्नेटिज्म के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा B डॉट डी ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्यू एम। तो क्यू एम को हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, तो हम इसको लिख सकते हैं B डॉट डी ए इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा एम। किसी पदार्थ के चुंबकन M, चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य का संबंध लिखिए, तो इजी है, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एज इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंगत संचरण चित्र, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज डिफ्रैक्शन फॉर डिफ्रैक्शन वेवलेंथ लैम्डा शुड बी द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। जहाँ से इस लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में विवर्तन हो जाए। नेक्स्ट है, यदि धातु का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट और इसके पृष्ठ की उत्सर्जित फोटो प्रकाशित इलेक्ट्रिक गतिज ऊर्जा 1.5 दी हुई है, तो आपतित प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। तो कार्यफलन ओमेगा नॉट कितना है, 4.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट के, हमें दिया है 1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ई क्या हो, ई फॉर फोटोन क्या होता है, आइंस्टीन ने हमें बताया था कि इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस के ई। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम, द राइट द डेफिनेशन ऑफ द emission लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, द emission स्पेक्ट्रम इज द सेट ऑफ द वेवलेंथ emitted बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ये एक डायग्राम दिया है, इसमें हमें तुल्यधारिता दी हुई है 15 माइक्रोफेरेड, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसका सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में, तो हमारा ये आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। तो अब दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो 1/c C1 प्लस C2, तो 1/c इक्विवेलेंट सर्किट हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है कितना, 1/15। तो इसे हम सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 16 माइक्रोफेरेड मिल जाएगी। पास रखी दो कुंडलियों का न्यून प्रेरकत्व कितना है, 2 हेनरी। यदि कुंडली में 0.1 सेकेंड में विद्युत धारा 0 से बढ़कर 15 एम्पियर हो जाती है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स, तो फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो हमें m कितना दिया है, 2 हेनरी, t हमें 0.1 सेकेंड। तो इनिशियल करंट हमारा 0 है, फाइनल करंट हमारा 15 एम्पियर है, तो डेल्टा आई कितना हो जाएगा हमारा 15 एम्पियर। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू आई। तो इससे हमें फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स की हमें 13 वेबर। डिफाइन वाटलेस करंट एंड पावर फैक्टर। वाटलेस करंट क्या होता है कि सर्किट में अगर इस इलेक्ट्रिसिटी कोई कंट्रीब्यूशन ना करे, और या फिर हम कह सकते हैं कि नो कंजक्शन ऑफ पावर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है एवरेज पावर अपॉन एपरेंट पावर। और हम पावर फैक्टर को
दूसरी तरह ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अपॉन एंड इम्पीडेंस, तो आर अपन जेड लिख सकते हैं। डिफाइन टी आई आर, और एक फिनोमिना का नाम देना है। तो टी आई आर कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज इफेक्ट और डायमंड का चमकना। हाइगन तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम। हम इसको डेरिवेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये वेव फ्रंट आई, तो इससे हमने दो मीडियम लिए, एयर और वाटर। वाटर डेंसर है, एयर रेयर है, तो म्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टली हम इसको लिख सकते हैं कि डायग्राम बना के डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। पोलराइड क्या होता है, और इसके दो उपयोग। पोलराइड होता है कि एक डिवाइस होती है जो हमें प्लेन लाइट प्रोड्यूस करती है, पोलराइड है ना, और इसका यूज कार, बस, ट्रक आदि के हेडलाइट में होता है। दूसरा हम सनग्लासेज में भी यूज होता है और कैमरा के फिल्टर में भी यूज होता है। वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि ये कुछ फिनोमिना हैं जिनको शो नहीं कर सकता, जैसे कि द इंक्रीमेंट इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल सरफेस, fact that kinetic energy of the emitted electron is independent of the intensity of light and depend upon its frequency। इनको हम बता नहीं सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी से। डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिव्यक्ति की व्याख्या कीजिए। तो बोर ने क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपन टू पाई। तो एल इक्वल एम वी आर इक्वल टू एन एच अपन टू पाई। तो डी ब्रोगली के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम डी ब्रोगली के अनुसार भी हमारा इतना ही आएगा, टू पाई इक्वल टू एन एच एन लेमडा। लेमडा क्या होता है, एच अपन पी, तो पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टू पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, तो एम वी आर से हम इसको लिख सकते हैं ना, एल इक्वल टू एन एच अपॉन। डिफाइन आइसोबार एंड रेडियो एक्टिविटी। आइसोबार क्या होता है, जिनमें सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। कार्बन और नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। रेडियो एक्टिव, द फिनोमिना ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय हेवी एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं, मतलब टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी परिपथ में, तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस सी, ये तो हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। और संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र, ये हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इसमें हम कैपेसिटर लगा देंगे पैरेलल में। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रा नेसेसरी। तो ये तो डायग्राम हो गया। दो चार्ज हमारे पास माइनस क्यू और क्यू, बीच में इनके डिस्टेंस है 2a। तो दोनों चार्जों के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो उन दोनों के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज्ञात किया है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 2pr 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन था इसमें कि गॉस लॉ से हमें फाइंड आउट करना है कि एक इनफाइनाइट शीट पे डिस्टेंस का कोई के आउटसाइड में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना।
क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दो क्वेश्चन है कि पहला है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट बनाया, फिर हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम से हम इम्पीडेंस जेड को ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसफर की कुंडलियों की फेरों की संख्या और धाराओं के मध्य संबंध स्थापित। तो ट्रांसफर में दो तरह की कुंडलियाँ होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल का करंट और सेकेंडरी कॉइल के करंट के बीच में एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। तो एन पी आई पी इक्वल टू एन एस आई एस। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सेकेंडरी कॉइल की नंबर ज़्यादा होती है और स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल की नंबर ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 16 है नए अर्धचालक व अपद्रव्य अर्धचालक। नए अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई प्योरिटी नहीं होती, वो प्योर होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इनमें इम्प्योरिटीज होती हैं, एन टाइप में फास्फोरस, पी टाइप में बिस्मिथ ने बोरोन। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है हमें एन टाइप का, तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये डोनर लेवल है, तो हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हैं। डिप्लेशन लेयर क्या होती है, जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आयन किसी भी पीएन जंक्शन में पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जब चले जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, तो उसे डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल डिफरेंस created across the p-n junction due to the diffusion of electrons and holes is called potential barrier। जर्मेनियम को होता है 0.3 और सिलिकॉन को होता है 0.7। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये फर्मी लेवल हो गया। इस प्रकार हम एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट है बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए। हम ये बायो-सावर्ट लॉ का सदिश रूप है dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन R/3। इस नियम से धारावाहिक वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ये हमने एक लूप बनाया है, इसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। पहले हमने dV निकाला, dV के बाद में B क्या होता है, dB साइन थीटा, तो ये हमें फाइंड आउट हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन था एम्पियर सर्कुलेटर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल स्टेडी करंट पासिंग थ्रू द एनी सरफेस बाउंडेड बाय लूप। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट आई एनक्लोज। दूसरा इसमें था कि अगर आर ग्रेटर देन ए, तो किसी एक करंट प्रवाहित धारावाहिक तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए निकाल लिया है। लेंस की क्षमता को डायफ्टर लेंस पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे एंड इट्स डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पी इक्वल टू 1/f, इसको हम डायफ्टर बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमें निकालना है कि 2r इक्वल टू f या f इक्वल टू r/2। तो ये हमने एक मिरर लिया, गोलीय दर्पण लिया, इसमें हमने ये इसका रे डायग्राम है, तो ये हमने इससे संबंध स्थापित किया कि f इक्वल टू r/2 होता है। मैग्निफिकेशन पावर, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ a microscope is defined as the ratio of the visual angle subtended by the image at the eye to the visual angle subtended by the object at the eye when object is placed at least distance। लिस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डी, इसमें टाइम इक्वल टू 1/d/f। डी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन ड्राइव करना है,
तो ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का एक रे डायग्राम बनाया है, उसके बाद में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ड्राइव करके बता सकते हैं।